आज हम आपके सामने योग वशिष्ठ की एक कहानी लेके आए हैं। यह योग वशिष्ठ की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह कथा उत्पत्ति प्रकरण में लीलोपाख्यान के नाम से है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लीला एक राजा पतना की पत्नी है। वह अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित है। एक बार उसने अपने दरबार के पुजारियों से पूछा कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे उसके पति को अमर बनाया जा सके। तब उसे पता लगा कि यह असंभव है, तो वह देवी सरस्वती को प्रसन्न करती है और उसके माध्यम से वरदान प्राप्त करती है कि यदि उसका पति कभी मर जाए तो उसकी आत्मा कभी उसके कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर देवी ने उसे जब भी और जहाँ भी आवश्यकता होगी स्वयं प्रकट होने का वादा किया। समय के साथ राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है और लीला को गहन शोक में छोड़ दिया जाता है। हालांकि शून्य से एक आवाज उसे आश्वस्त करती है कि राजा की आत्मा उस कमरे के भीतर है जहां उसकी मृत्यु हुई थी और उसे लाश को संरक्षित करने की सलाह देती है जब तक कि दिवंगत आत्मा कुछ समय बाद फिर से जीवित न हो जाए। लीला बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और देवी को याद करती है, जो तुरंत उनके सामने प्रकट होती है। लीला ने देवी से राजा की नई दुनिया में उसके वर्तमान अनुभव को दिखाने का आग्रह किया। उसे अन्य लोगों को देखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से देवी उसे विभिन्न विमानों के अस्तित्व के बारे में सिखाती है, जो एक दूसरे को भेदते हैं और अन्य स्तरों के निवासियों द्वारा बिल्कुल अज्ञात रूप से अस्तित्व में रहते हैं। वह उसे हमारी दुनिया से जुड़ी विभिन्न दुनियाओं को देखने और देखने की विधि भी सिखाती है और उसे अपने पति के अनुभव की वर्तमान दुनिया में ले जाती है, जहां उसे एक शक्तिशाली राज्य पर शासन करने वाले 16 साल के युवा राजा के रूप में देखा जाता है। लीला आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन सरस्वती उसे अपनी ओर अपने पति के पिछले अस्तित्व की कहानी इस प्रकार बताकर उसे और अधिक उत्साहित करती है। एक अलग दुनिया में एक छोटी सी झोपड़ी में वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अरुंधति के साथ रहता था, जिसे अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अपने अपार्टमेंट में ही सीमित रखने का समान वरदान मिला था। एक दिन एक राजा के भव्य जुलूस को देखने और राजा बनने की इच्छा रखने के बाद गरीब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी अपने पति से वियोग की पीड़ा न सह सकी और उसने अपने पति के शव के साथ स्वयं को जला लिया। तब सरस्वती उसे बताती है कि यह सब केवल एक सप्ताह पहले हुआ था और ब्राह्मण जोड़ी ने राजा पद्म और उसकी पत्नी लीला के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया था, जहां पद्मा एक लंबा जीवन जीने के बाद मर गई और लीला को अकेले छोड़ दिया। लीला को इस कहानी पर विश्वास नहीं है। फिर यह देवी उसे उस दुनिया में ले जाती है और मृत जोड़े के बेटे से कहानी की पुष्टि कराती है। अपने ध्यान के माध्यम से वह सृष्टिकर्ता से अपनी उत्पत्ति के बारे से अपने सभी पिछले जन्मों को याद करती है। लीला और सरस्वती दोनों फिर राजा की वर्तमान दुनिया में लौट आती है, जिसका नाम अब विदुरथ है, और उसे 70वें वर्ष में पाते हैं। उसकी वर्तमान पत्नी का नाम भी लीला है। वे अपने निजी अपार्टमेंट में राजा के सामने प्रकट होते हैं और रहस्यमय तरीके से उन्हें पद्मा के रूप में पिछले अस्तित्व की याद दिलाते हैं। वह फिर से पद्मा बनने की इच्छा व्यक्त करता है। उसकी वर्तमान पत्नी सरस्वती को भविष्य की दुनिया में भी अपने पति की पत्नी बने रहने का वरदान देने के लिए प्रेरित करती है। थोड़े समय के बाद युद्ध होता है, जिसमें राजा विदुरथ मारा जाता है। उसकी आत्मा, जो उस कमरे में जहां पद्मा लाश पड़ी थी विद्यमान थी, अब पुनः मृत शरीर में प्रवेश करती है और लो, यह राजा पद के रूप में फिर से उठता है और अपने सामने अपनी दो पत्नियां अर्थात लीला प्रथम और लीला द्वितीय को खड़ा पाता है, जिसके साथ वह इस दुनिया में फिर से लंबे समय तक खुशी से रहता है। कमेंट में बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, और इसी तरह के और वीडियो और योग वशिष्ठ से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।